क्या तुम सपने देखते हो? तुम लोग सोच रहे होगे कि ये किस तरीके का सवाल है। एवरी पर्सन ड्रीम्स, दे आर नेचुरल, बट मैं उन सपनों की बात नहीं कर रहा जो तुम सोने के बाद देखते हो। आई एम टॉकिंग अबाउट द ड्रीम्स विच डू नॉट लेट यू स्लीप। ड्रीम्स और सोसाइटी का हमेशा से एक अजीब रिश्ता रहा है। जब जब किसी ने बड़े सपने देखे तब तब सोसाइटी ने उसके ऊपर हंसा है, उसका मजाक बनाया और हर बार उस इंसान ने वो कर दिखाया है और फिर सोसाइटी के मुंह पे एक लात मारी है। चाहे ये कहानी उस न्यू कमर की हो जो मुंबई में आया था सपने लेके एंड इज नाउ कॉल्ड द किंग खान, या फिर उस जैनिटर की हो जिसे आज हॉलीवुड का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डायरेक्टर बोला जाता है। पॉइंट ये है कि इनसे पहले इनका सपना सिर्फ उनका था और दुनिया ने उन्हें पागल समझा। ये फीलिंग सिर्फ उसी को पता है जो इंसान ये कर चुका है या फिर इसके थ्रू जा रहा है। बट वट इफ आई टेल यू दैट ये फीलिंग फीलिंग ओके ये फीलिंग एक शो ने कैप्चर करी है जो कि यूट्यूब पे रिलीज हुआ था। फर्स्ट टाइम व्हेन आई सॉ दिस आई वाज इन ऑ, लाइक हाउ डज शो कैप्चर सच अ कॉम्प्लेक्स फीलिंग। एंड आज मैं उसी को आंसर करने का ट्राई करूंगा। मेरा फोकस इन पर्सनालिटीज पे नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ इनके सपनों की। एक टाइम पे इन्होंने भी एक अनरियलिस्टिक सपना देखा था। सोसाइटी से ये लोग लड़े एंड दिस स्ट्रगल इज प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट एवरी स्टोरी यू विल एवर हियर अबाउट अ ग्रेट पर्सन। और इस फीलिंग को सिर्फ वो इंसान ही जानता है जो इसके थ्रू गया है और इसके थ्रू जा रहा है। बट ऐसा कैसे हो सकता है कि एक शो जो यूट्यूब पे रिलीज हुआ था इस एग्जैक्ट फीलिंग को कैप्चर कर ले? ये सवाल मुझे तब आया था जब मैंने इसका फर्स्ट एपिसोड देखा था और आज मैं इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। मैं बात कर रहा हूँ 2023 में रिलीज हुए शो सपने वर्सेस एवरीवन के बारे में। ये शो टीवीएफ ने बनाया जो कि एक बहुत पॉपुलर प्रोडक्शन हाउस है। इनके और भी बहुत पॉपुलर शोज है जिनके बारे में मैं कभी और बात करूंगा, बट दे मेक सम रियली गुड शिट। ये शो मुझे मेरे लाइफ के एक ऐसे पॉइंट पे मिला था जहां मैं इसके कैरेक्टर्स के स्ट्रगल से बहुत रिलेट कर सकता था, एंड दैट इज एग्जैक्टली द रीजन दिस शो हिट मी डिफरेंटली। इट वाजंट जस्ट एंटरटेनमेंट, इट फेल्ट पर्सनल। आई एम नॉट किडिंग जब मैं बोलूँ कि इस शो में कुछ ऐसे सीन्स है जिन्हें देख के मुझे रियल लाइफ इफेक्ट्स हुए। लाइक I could physically feel the things the show tried to make me feel. That is insane. And if you can feel something after watching a piece of media, then that, my friend, is art. इस शो के दो प्रोटैगनिस्ट है, जिमी और प्रशांत। प्रशांत एक थिएटर एक्टर है जो कि एक मूवी स्टार बनना चाहता है, बट ड्यू टू सम फैमिली ट्रबल्स उसे एक रियल एस्टेट कंपनी में जॉब करनी पड़ती है। एंड द स्टोरी इज क्लासिकल 9 to 5 वर्सेस पैशन वाली जो क्लीशे स्टोरी टाइप है। ऑन द अदर हैंड जिमी, अ मच थॉट आउट कैरेक्टर, हैज अ वेरी ड्रामेटिक बैक स्टोरी। उसकी जो स्टोरी है उसको अगर बॉइल डाउन करो तो इट इज द स्टोरी ऑफ कृष्णा वर्सेस कंस, जो कि अब इफ यू आर इंडियन, विच ऑफ कोर्स यू आर, तुमको पता ही होगी। जो में आगे ये दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे से मिलते हैं एंड बोथ ऑफ देम हेल्प ईच अदर आउट इन देयर ओन वेज। इन दोनों का डायनामिक यिंग यांग जैसा है, दोनों की पर्सनालिटी एग्जैक्टली अपोजिट है बट एट द सेम टाइम सिमिलर भी है। जहाँ प्रशांत की कहानी में मेन विलन उसकी सराउंडिंग्स है, वही जिमी की कहानी में मेन विलन उसका मामा है। बट हियर मी आउट, एट द सेम टाइम द रूट कॉज ऑफ प्रशांत्स प्रॉब्लम्स is not his surrounding but the people in his surrounding, and the root cause of Jimmy's problem is not the people but his surroundings. Do you get it? क्या लिखा है भाई, क्या लिखा। The writers didn't create a simple hero versus villain story. दोनों कैरेक्टर अलग अलग तरीके से एक ही चीज से लड़ रहे हैं, एक ब्रोकन सिस्टम। अब डिटेल में बात करते हैं, लेकिन बिफोर आई डू दैट प्लीज जाके शो देखो। आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट स्पॉयलर्स, सो अगर तुमने शो नहीं देखा है तो जाके देखो। इसका अभी सीजन 2 आया है ऑन अमेजॉन प्राइम। फर्स्ट सीजन भी इन्होंने अमेजॉन प्राइम पे मूव कर दिया है, जो कि पहला सीजन उन्होंने यूट्यूब पे अपलोड किया था और उसके बाद आई गेस टीवीएफ को दिख गया द पोटेंशियल ऑफ द शो और उन्होंने अमेजॉन प्राइम को बेच दिया। मनी हंग्री
जैसा मैंने पहले बोला था कि प्रशांत की स्टोरी क्लासिक 9 to 5 वर्सेस पैशन वाली कहानी है। पहले मुझे भी ऐसा लगा था, बट शो में आगे देखने के बाद और सीजन 2 देखने के बाद और इस चीज़ का एक्चुअली समझने के बाद इट इज़ मच डीपर देन दैट। प्रशांत इज़ ए गाय हु इज़ टू ऑनेस्ट फॉर हिज ओन गुड। उसका बिलीफ ये है कि इफ़ ही डज नथिंग रॉन्ग विल हैपन टू हिम। लाइक जो बचपन में सिखाया जाता है कि अच्छा करे, अच्छे इंसान के साथ अच्छा ही होता है, बट ही इज रॉन्ग। रियल लाइफ में ये सब चीज़ें नहीं होती, मेरे साथ तो नहीं हुई है, बट स्टिल अच्छी चीज़ें ही करनी चाहिए। ये हमें शो में भी दिखाया है जब प्रशांत उसके थिएटर में शो के लिए लीड के लिए लाइक ही ट्राइज फॉर द लीड and this new guy Samarth shows up while his mother is sick with cancer. He's having trouble with his jobs and the only thing keeping him sane is being taken away from him by someone who's not that worthy. इतना सब होने के बाद में भी प्रशांत refuses to play dirty. This guy is a saint भाई। Like उसको पता है कि जो नया बंदा है समर्थ, उसके बाप ने पैसे खिलाए है थिएटर में, एंड दैट्स व्हाई ही इज गेटिंग द एक्टिंग मतलब लीड वाली जॉब। इवन आफ्टर लूजिंग द गर्ल ही लाइक ही स्टिल डिडंट डू एनीथिंग। फकिंग भाई, मैं होता तो आई वुड हैव रन शट डाउन भाई। बट ये बहुत ही अनरियलिस्टिक है एंड ही कांट डू दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो कि शो में भी दिखाई देते हैं। लाइक इन द एंड ही लूजेस इट एंड लेट्स हिज इनर जिमी आउट। He beats Samarth with a belt, and this is where he loses. He loses to the system. The system he was fighting against. A system which is corrupt and evil and made this pure and honest guy turn against his morals for his dream. Which poses a question. What are you willing to sacrifice for your dream? अब बात करते हैं जिमी की। जिमी का कैरेक्टर स्टार्ट से ही कंप्लीट है। ही डजंट हैव द रूम टू ग्रो बिकॉज ऑफ ऑल द ट्रॉमा ही हैज गॉन थ्रू एज अ चाइल्ड। इसीलिए मेरी नज़रों में शो का ट्रू प्रोटैगनिस्ट प्रशांत है, वाइल जिमी इज अ वेरी गुड साइड कैरेक्टर, बट दिस डज नॉट अंडरमाइन द स्टोरी ऑफ जिमी। उसकी भी स्टोरी बहुत अच्छे से लिखी है। आई हैव टू टॉक अबाउट हिज मामा इफ आई एम टॉकिंग अबाउट जिमी। What a character भाई, what a fucking character। क्या एक्टिंग है। प्रमोद पाठक is the actor who plays his mama, and when I tell you कि भाई वो जो सीजन 1 में उसके बाप को स्लैपिंग वाला सीन था, that scene made me scared in real life भाई। मैं मेरे कमरे में बैठा था and I was scared कि भाई ये बंदा क्या कर देगा। It was insane the type, मतलब भाई दिस गाय वाज ऑरा फार्मिंग बिफोर इट वाज इवन अ थिंग। जिमी की स्टोरी ऑलमोस्ट एक लूप की तरह है। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल जिमी उसको मामा से बदला लेना है, तो वो कुछ प्लान डिसाइड करता है, फिर वो एग्जीक्यूट करता है। मामा पिस ऑफ हो जाता है और उसके बाद जिमी को लगता है कि भाई जीत गए। फिर मामा कुछ प्लान बनाता है और फिर हमें लगता है कि ये तो नहीं हो सकता और वो हो जाता है। एंड देन जिमी गोज बैक टू स्क्वायर वन और फिर वही लूप कंटिन्यू होता है। अब मैं बात करूंगा इस शो के थर्ड कैरेक्टर की, सुमित सर। ही इज द गाय हु स्टार्टेड इट ऑल। इन्होंने ही प्रशांत को वो आइडियल मॉरल इंसान बनाया था। इन्होंने उसके मन में ये होप भरी थी कि ही कैन बिकम एनीथिंग ही वांट्स टू। सीजन 1 में वी डोंट सी हिम एज अ कैरेक्टर ऑफ हिज ओन, वी ओनली सी हिम एज अ लाइक वो Season 1 में we don't see him as a character, we just know him as a memory. He seems the typical artistic guy, तारे ज़मीन पर का आमिर खान, like Dead Poets Society का रॉबी विलियम्स। और but Season 2 tells the unfinished story, और वो unfinished story Season 1 के बहुत सारे आंसर्स देती है, क्योंकि प्रशांत जो कुछ भी है वो सिर्फ सुमित सर की वजह से है। And Season 2 asks whether that was a gift or a burden. Season 1 के एंड में we see our heroes lose not win because भले ऐसा पोर्ट्रे किया हो कि भाई दोनों जीत गए, दोनों की लाइफ अच्छी चल रही है, both of them ultimately lost a part of themselves, whereas Prashant lost his morals, Jimmy lost his humanity.
I would like to talk about what fuels both the characters. For Prashant, it is his dream of becoming an actor, and for Jimmy, it is his dream of taking revenge from his mama for all that he has done to him. But क्या दोनों अलग चीज़ें है? प्रशांत का फ्यूल पैशन है, जिमी का फ्यूल रेज है, बट दोनों आखिर एक ही जगह खड़े हैं, wanting something so badly that nothing else matters. इस सवाल का जवाब तुम मुझे कमेंट्स में बताना. What do you guys think about it? मामा का कैरेक्टर मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया. दिस गाय इज स्ट्रेट अप इविल. ही डज नॉट वांट अ रिडेम्पशन. इसका कोई रिडेम्पशन आर्क नहीं बनता कि भाई ठीक है मुझे रियलाइज हो गया कि वॉट एवर आई वाज डूइंग इज रॉन्ग. दिस इज नॉट तारक मेहता. दिस गाय हैज अ मोटिव. इसको पता है इसको क्या करना है, ही जस्ट डज इट भाई. अब अगर मामा की बात कर रहे हैं तो कैंट हेल्प बट कंपेयर हिम टू विल्सन फिस्क फ्रॉम डेयरडेविल. ये दोनों कैरेक्टर्स मुझे सिमिलर लगते हैं और उनके एक्टर्स भी बहुत सिमिलर लगते हैं. सो अगर कभी इंडिया में डेयरडेविल का स्पिन ऑफ बने तो वी नो हु टू हायर एज विल्सन फिस्क. जिस तरीके से जिमी के लाइफ में उसका मामा विलन है, उसी तरीके से प्रशांत की लाइफ में भी एक विलन है, विच इज शिशिर. शिशिर एम्बॉडीमेंट है उस करप्ट सिस्टम की जिसके खिलाफ प्रशांत लड़ रहा है. ये इंसान प्रशांत को नीचे दिखाता है, doesn't behave with him correctly, but still प्रशांत never says anything to him, and that is why Jimmy scams this guy, जो कि देखने में बहुत मजा आता है. And to watch this guy get what he deserves, to watch justice prevail is exciting, and that's what makes this show very good, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है. जिमी और प्रशांत के बीच में सेवियर और विक्टिम वाला कैरेक्टर बन जाता है, विच एग्जिस्ट थ्रू आउट एज जिमी कॉल्स हिम हिज लिटिल ब्रदर हु ही लॉस्ट अर्ली ऑन. इस शो का म्यूजिक भी मुझे बहुत अच्छा लगा है. एज अ THH फैन आई रियली लाइक्ड इट. लाइक शोइंग जिमी एज अ रैपर is excellent storytelling because rap is a genre of the underdogs. Historically, rap was used as a form of rebellion. और जिमी की पूरी स्टोरी क्या है? He is a rebel. Where Prashant does theatre, a more traditional art, he has higher moral values. At that same time, Jimmy is this cutthroat rapper who will go to any depths to get what he wants. ये कॉन्ट्रास्ट उनके कैरेक्टर्स को सिर्फ वर्ड से ज़्यादा कुछ कह देता है. इनके आर्ट फॉर्म ही इनकी पर्सनैलिटी है, विच इज़ एक्सीलेंट स्टोरी टेलिंग. अब मेरे कुछ फेवरेट सीन्स के बारे में बात करना चाहूँगा. सबसे पहले वो स्लैप वाला सीन, आई कैन नॉट स्टॉप ग्लेजिंग इट. इट इज़ दी बेस्ट सीन आई हैव सीन ऑन OTT इन एन इंडियन सीरीज. अगर ग्लोबली बात करूँ तो इट्स लाइक द बैटल ऑफ बास्टर्ड्स GOT का, बट इंडियन OTT में द स्लैप सीन इज पीक भाई. उसके ऊपर कुछ भी नहीं है. जो टेंशन थी उस सीन के अंदर, I have not felt that tension in any form of media I have ever watched, and I have watched a decent chunk of media. The only parallel which I can draw is Family Man में season 2 में और 3 में जब उसकी बेटी को किडनैप कर लेता है वो टेररिस्ट, तब जो चेज वाला सीन होता है वो थोड़ा सेम इस पे, बट द स्लैपिंग सीन इज हियर भाई. अगला सीन है प्रशांत ब्रेक्स अप विद हिज गर्लफ्रेंड और उसके कान में भाई शायरी बोलता है, विच द शायरी इटसेल्फ इज वेरी एक्सीलेंट. बट उस मोमेंट में प्रशांत ने जो भी अंदर दबाया था, जो भी उसके अंदर भरा हुआ था, वो सब कुछ बोल देता है भाई. नो स्क्रीमिंग, नो बेगिंग, सिर्फ वर्ड्स और उसके बाद साइलेंस. दैट सीन इज प्रशांत इन हिज प्योरेस्ट फॉर्म. और इस सीन का पैरेलल है विप्लैश का ब्रेकअप वाला सीन, जब वो उसको जाके बोलता है कि आई वॉन्ट टू बी ग्रेट. दोनों सीन्स एग्जैक्टली सेम है, बट ड्यू टू द कैरेक्टर्स बीइंग डिफरेंट वो थोड़े डिफरेंट लगते हैं. If you have watched both the scenes, you know what I'm talking about. अब अगर उसके गर्लफ्रेंड की बात निकली है तो उसके गर्लफ्रेंड के भी बारे में बात कर लेते हैं. उसका कैरेक्टर थोड़ा सा फ्लॉड है अगर देखा जाए प्रशांत की POV से, क्योंकि the bitch wants like money and stability in her life. उसने प्रशांत को छोड़ दिया as soon as she saw Samarth, as she saw his money, his success and left प्रशांत. उसने सीधा बोल दिया कि अगर दोनों ही आर्टिस्ट हो गए तो कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या, आर्ट. अब प्रशांत की नज़रों से ये बहुत बुरा है, बट
रियलिस्टिकली देखा जाए तो शी इज राइट. एनी पर्सन इन देयर राइट माइंड वुड चूज स्टेबिलिटी, बट प्रशांत इज नॉट इन हिज राइट माइंड. दिस गाय इज स्किज़ोफ्रेनिक. अब ये मैं बोल रहा हूँ क्योंकि सीजन 1 में उसको उसके टीचर दिखते रहते हैं हमेशा, और सीजन 2 में एक सीन है वेयर माई थियरी स्टैंड्स करेक्ट, बट hey, that's just a theory, a filled theory. You tell me how many calories I need, bitch! Just part 1 of this video. I don't want to make it बहुत long because I didn't want to make it बहुत long because I actually want people to watch the series so that I can talk about it even more. Season 2 is better than season 1 in my opinion because season 2 actually मेरे हिसाब से उनका बजट भी अप हो गया था और राइटिंग भी सीजन 1 से बेटर है. तो if we get 50 likes on this video, I will release part 2 where I will dive deeper into the personalities and psychology of these characters. पार्ट 2 में मैं कवर करूँगा कि ये सपने इन्हें एक्चुअली क्या कॉस्ट करते हैं and whether they are even worth it. A question the show itself doesn't fully answer and I kind of love it for that. Anyways, अगर तुम्हें वीडियो देखा हो, तुम्हें अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो फॉर मोर सच वीडियोस एंड नीचे कमेंट कर देना कि प्रशांत का ड्रीम और जिमी का रिवेंज रियली अलग है या फिर सेम चीज़ है. मुझे जेन्युइनली जानना है. और शो देखो भाई, इट्स अ ग्रेट शो, जाके शो देखो. That's it for today. Bye bye.